हमारे YouTube चैनल ख़त्म नबूवत फेथ पर आने वाले तमाम मेहमानान ग्रामी को मोहम्मद उमर की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा मौजू कुरैश के तहम्मुल के असबाब और इससे मुतालिक मालूमात आप अहबाब से शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इन असबाब के साथ जिनमें से हर एक कुरैश को सख्त मुश्तिल कर देने के लिए काफ़ी था, तोक़ा ये थी कि ऐलान दावत के साथ सख्त खून रेजियाँ शुरू हो जाती, लेकिन कुरैश ने तहम्मुल से काम लिया और इसके नागुज़ेर असबाब थे। कुरैश खाना जंगियों में तबाह हो चुके थे और हरब फजार के बाद इस कदर आजिज़ आ गए थे कि लड़ाई के नाम से डरते थे। कबीला परस्ती की वजह से लड़ाई सिर्फ इतनी सी बात पर शुरू हो जाती थी कि किसी कबीला का कोई आदमी कत्ल कर दिया जाए, मकतूल का कबीला बग़ैर किसी तहकीक के इंतकाम के लिए खड़ा हो जाता था और जब तक बदला ना ले लिया जाए ये आग बुझ नहीं सकती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल पर नाउज़ुबिल्लाह आमादा होना कुरैश के लिए नहायत आसान था, लेकिन वो जानते थे कि बनु हाशिम खून का इंतकाम ना छोड़ेंगे और फिर सिलसिला ब सिलसिला तमाम मक्का जंग में मुब्तला हो जाएगा। बहुत से लोग इस्लाम ला चुके थे और करीबन कोई कबीला ऐसा बाकी ना था जिसमें दो एक शख्स इस्लाम ना ला चुके हों। इसलिए इस्लाम अगर जुर्म था तो सिर्फ एक शख्स उसका मुजरिम ना था, बल्कि सैकड़ों थे और सबका इस्तेसाल करना मुमकिन ना था। रऊसाए कुरैश में मुतअद्दिद ऐसे शख्स थे जो शरीफुन नफ्स थे। वो बदनफ्सी की वजह से नहीं बल्कि अपने ख्याल में नेक नियति की बिना पर मुखालिफत करते थे। इस बिना पर वो चाहते थे कि मामला सुलह से तय हो जाए। गर्ज ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान दावत किया और बुत परस्ती की ये ऐलानिया मजम्मत शुरू की तो कुरैश के चंद मुअज़्ज़िज़ों ने अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से आकर शिकायत की। हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने नरमी से समझा कर रुखसत कर दिया, लेकिन चूँकि बिनाए नज़ा कायम थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदाए फ़र्ज़ से बाज ना आ सकते थे, इसलिए ये सफ़ारत दोबारा हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास आई। इसमें तमाम रऊसाए कुरैश यानी अतबा बिन रबिया, शीबा, अबू सुफियान, आस बिन हशाम, अबू जहल, वलीद बिन मुग़ीरा, आस बिन वाइल वगैरह शरीक थे। उन लोगों ने अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से कहा कि तुम्हारा भतीजा हमारे मबूदों की तौहीन करता है, हमारे आबाओ अजदाद को गुमराह कहता है, इसलिए या तो तुम बीच से हट जाओ या तुम भी मैदान में आओ कि हम दोनों में से एक का फैसला हो जाए। अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने देखा कि अब हालत नाजुक हो गई है, कुरैश अब तहम्मुल नहीं कर सकते और मैं तन्हा कुरैश का मुकाबला नहीं कर सकता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे कि जाने हम मेरे ऊपर इतना बोझ ना डाल कि मैं उठा ना सकूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी पुश्तो पनाह जो कुछ थे हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब उनके पाए सबात में भी लग़ज़िश है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप दीदा होकर फरमाया, खुदा की कसम अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद लाकर दे दें तब भी मैं अपने फ़र्ज से बाज ना आऊँगा। खुदा इस काम को पूरा करेगा या मैं खुद इस पर निसार हो जाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरअसर आवाज़ ने हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को मुतासिर किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, जा कोई शख्स तेरा बाल बीका नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदस्तूर दावत इस्लाम में मसरूफ़ हो गए। कुरैश अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का नाउज़ुबिल्लाह इरादा ना कर सके, लेकिन तरह तरह की अज़ियतें देते थे, राह में कांटे बिछाते थे, नमाज पढ़ने में जिस्म मुबारक पर निजासत डाल देते थे, बदजुबानियाँ करते थे। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में नमाज पढ़ रहे थे। अक़बा बिन अबी मुईत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर लपेटकर
इस जोर से खींची कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनों के बल गिर पड़े। कुरैश मुत्तहिर थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब सख्तियाँ क्यों झेलते हैं। इंसानी दिमाग ऐसी सख्त नफ्स कशी और जाँबाजी का मकसद जाह दौलत और नामो नमूद की ख्वाहिश के सिवा और क्या कर सकता है। कुरैश ने भी यही ख्याल किया। इस बिना पर अतबा बिन रबिया कुरैश की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हो? क्या मक्का की रियासत चाहते हो? क्या किसी बड़े घराने में शादी चाहते हो? क्या दौलत का ज़ख़ीरा चाहते हो? हम ये सब कुछ मुहैया कर सकते हैं और इस पर भी राज़ी हैं कि कल मक्का तुम्हारा ज़ेरे फरमान हो जाए, लेकिन तुम इन सब बातों से बाज आ जाओ। अतबा को इस दरख्वास्त की कामयाबी का पूरा यकीन था, लेकिन इन सब तरगीबात के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की चंद आयतें पढ़ीं। ए मोहम्मद, कह दीजिए कि मैं तुम ही जैसा आदमी हूँ। मुझ पर वही आती है कि तुम्हारा खुदा बस एक खुदा है, बस सीधे उसकी तरफ जाओ और उसी से माफ़ी मांगो। एक और जगह कुरान मजीद की आयत पढ़ी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि क्या तुम लोग खुदा का इनकार करते हो जिसने 2 दिन में ये ज़मीन पैदा की, और तुम खुदा के शरीक करार देते हो? यही सारे जहान का परवरदिगार है। अतबा वापस गया तो वो अतबा ना था। उसने कुरैश से जाकर कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम पेश करते हैं वो शायरी नहीं, कोई और चीज़ है। मेरी राय है कि तुम उनको उनके हाल पर छोड़ दो। अगर वो कामयाब होकर अरब पर गालिब आ जाएंगे तो ये तुम्हारी ही इज़्ज़त है, वरना अरब उनको खुद फना कर देगा। लेकिन कुरैश ने ये राय नामंजूर की। तो नाज़रीन गिरामी, इसी के साथ हम हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कबूल इस्लाम आप अहबाब से बयान करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाम में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास मोहब्बत थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ़ 2-3 बरस बड़े थे और बचपन में साथ खेले थे। दोनों ने स्वैबा का दूध पिया था और इस रिश्ता से बाई बाई थे। वो अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को मोहब्बत की नज़र से देखते थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मामूल था कि मुँह अंधेरे तीर कमान लेकर निकल जाते थे। दिन भर शिकार करते और मसरूफ़ रहते। शाम को वापस आते तो पहले हरम में जाते, तवाफ़ करते। कुरैश के रऊसा सहने हरम में अलग अलग दरबार जमा कर बैठा करते थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन लोगों से साहब सलामत करते, कभी कभी किसी के पास बैठ जाते। इस तरीक़ा से सबसे याराना था और सब लोग उनकी कदर मंज़लत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखालिफीन जिस बेरहमी से पेश आते थे, बेगानों से भी देखा ना जा सकता था। एक दिन अबू जहल ने रू दर रू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहायत सख्त गुस्ताखियाँ की। एक कनीज़ देख रही थी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शिकार से वापस आए तो उसने तमाम माजरा कहा। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गुस्सा से बेताब हो गए। तीरों कमान हाथ में लिए हरम में आए और अबू जहल से कहा, मैं मुसलमान हो गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोशे हमायत में उन्होंने इस्लाम का इजहार तो कर दिया, लेकिन घर पर आए तो मुतरद्दद थे कि आबाई दीन दफ़ातन क्यों कर छोड़ दूँ। तमाम दिन सोचते रहे। बिलाखिर गौर व फिक्र के बाद ये फ़ैसला किया कि दीन हक यही है और इस्लाम कबूल कर लिया। आफ्ताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुलू हुआ, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घराने में ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वजह से तौहीद की आवाज़ नामनूस नहीं रही थी। चुनाचे सबसे पहले ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम लाए।
हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ था। इस ताल्लुक़ से फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मुसलमान हो गईं। इसी ख़ानदान में एक और मुअज़्ज़िज़ शख्स नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अभी तक इस्लाम से बेगाना थे। उनके कानों में जब ये सदा पहुंची तो सख्त बरहम हुए, यहाँ तक कि कबीला में जो लोग इस्लाम ला चुके थे उनके दुश्मन बन गए। लबीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके ख़ानदान की कनीज़ थी जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था। उसको बेतहाशा मारते और मारते मारते थक जाते तो कहते कि दम ले लूँ तो फिर मारूंगा। लबीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिवा और जिस पर काबू चलता था ज़दोकोब से दरेग नहीं करते थे। लेकिन इस्लाम का नशा ऐसा था कि जिस पर चढ़ जाता था उतरता ना था। इन तमाम सख्तियों पर एक शख्स को भी वो इस्लाम से बदल ना कर सके। आखिरकार मजबूर होकर नाउज़ुबिल्लाह ज़ाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल का इरादा किया। तलवार कमर से लगाकर सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले। रास्ते में इत्तफाकन नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मिल गए। उन्होंने तेवर देखकर पूछा, खैर है? बोले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, पहले अपने घर की खबर लो, खुद तुम्हारे बहन और बहनोई इस्लाम ला चुके हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये सुना तो वो फ़ौरन पलटे और बहन के यहाँ पहुँचे। उनकी बहन कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आहट पाकर चुप हो गईं और कुरान के अज्जा छुपा लिए, लेकिन आवाज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कानों में पड़ चुकी थी। उन्होंने बहन से पूछा, ये क्या आवाज़ थी? बोली, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि सुन चुका हूँ, तुम दोनों मुर्तद हो गए हो। ये कहकर बहनोई के दस्तों गिरेबां हुए और जब उनकी बहन बचाने को आई तो उनकी भी खबर ली, यहाँ तक कि उनकी बहन का जिस्म लहूलुहान हो गया। लेकिन इस्लाम की मोहब्बत इससे बालातर थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन बोली कि उमर, जो बन आए करो, लेकिन इस्लाम अब दिल से नहीं निकल सकता। उनके अल्फाज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दिल पर ख़ास असर कर गए और अपनी बहन की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखा। उनके जिस्म से खून जारी था। देखकर और भी रकत हुई। फरमाया, तुम लोग जो पढ़ रहे थे मुझको भी सुनाओ। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुरान के अज्जा लाकर सामने रख दिए। उठाकर देखा तो ये सूरत थी। की थी, ज़रा आसमान में जो कुछ है खुदा की तस्बीह पढ़ता है और खुदा ही गालिब और हिकमत वाला है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये सूरत पढ़ी तो इसका एक एक लफ्ज़ उनका दिल मरऊब करता जाता था। यहाँ तक कि जब इस आयत पर पहुँचे कि खुदा पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ, तो बेइख्तियार पुकार उठे कि मैं गवाही देता हूँ कि खुदा के सिवा कोई खुदा नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर हैं। ये वो ज़माना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मकान में जो कोहे सफ़ा के पास वाक़या था पनाह गुज़ीर थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आस्ताना मुबारक पहुँचकर दस्तक दी। चूँकि तलवार के साथ गए थे, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तरद्दुद हुआ, लेकिन हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, आने दो, मुखलिसाना आया है तो बेहतर है, वरना उसी की तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अंदर कदम रखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़े और उनका दामन पकड़कर फरमाया, क्यों उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, किस अरादा से आए हो? नबूवत की पुरजलाल आवाज़ सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कपकपी तारी हो गई। नहायत खजू के साथ अर्ज़ किया कि ईमान लाने के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसाख्ता अल्लाहु अकबर पुकार उठे और साथ ही तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मिलकर इस ज़ोर से अल्लाहु अकबर का नारा मारा
कि मक्का की तमाम पहाड़ियाँ गूंज उठीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ईमान लाने की वजह से इस्लाम की तारीख़ में नया दौर पैदा हो गया था। इस वक्त तक अगरचे 40-50 आदमी इस्लाम ला चुके थे, अरब के मशहूर बहादुर हज़रत हमज़ा सैयदुल शुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। ताहम मुसलमान अपने फ़राइज़ मजहबी अलानिया नहीं अदा कर सकते थे और काबा में नमाज पढ़ना तो बिल्कुल नामुमकिन था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम के साथ दफ़अतन ये हालत बदल गई। उन्होंने अलानिया इस्लाम ज़ाहिर किया। काफरों ने अवल बड़ी शिद्दत की, लेकिन वो साबित कदमी से मुकाबला करते रहे, यहाँ तक कि मुसलमानों की जमात के साथ काबा में जाकर नमाज अदा की। इब्ने हशाम ने इस वाक़या को अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़बानी इन अल्फाज में रवायत किया है, जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम लाए तो कुरैश से लड़े, यहाँ तक कि काबा में नमाज पढ़ी और उनके साथ हम लोगों ने भी पढ़ी। सही बुखारी में है कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम लाए तो एक हंगामा बर्पा हो गया। इत्तफाक से आस बिन वाइल आ निकला। उसने पूछा, क्या हंगामा है? लोगों ने कहा, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुर्तद हो गए। आस बिन वाइल ने कहा, तो क्या हुआ? मैंने उमर को पनाह दी। नाज़रीन गिरामी, हम अपनी अगली एपिसोड में तज़ीब मुस्लिमीन और इससे मुतालिक मालूमात आप अहबाब के साथ शेयर करेंगे। प्यारे मुसलमानों, जिस तरह हम दौरे हाज़रा में दुनियावी इल्म हासिल करने के लिए जदोजहद करते हैं, बिल्कुल इसी तरह मुसलमान होने के नाते हमें दीन के इल्म के लिए भी वक्त निकालने की कोशिश करनी चाहिए और जो इल्म हमारे पास है इसे दूसरे मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। और जो इल्म मैंने आपसे बयान किया है, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिलों में कायम रखते हुए, ये आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी है कि इस इल्म के पैगाम को खुद सुनकर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करके आम करें। नाज़रीन गिरामी, हो सकता है हमारे इस अमल से और इस छोटी सी काविश से हमारे वालिदैन की, हमारे आबाओ अजदाद की, हमारे अजीज़ों अकारब की, हमारे बच्चों की और आने वाली तमाम नस्लों की अल्लाह पाक के हुजूर बख्शिश हो जाए। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब अहबाब की परेशानियाँ, दुख, तकालीफ, मसाइब, रुकावटें और वबाएँ दूर फरमाकर ईमान पर कायम सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाएँ और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चल कर सुरखरू होने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की इस्लामिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो।